दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट की लिंक दी हुई है, इस आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है। तो हम पहले आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है ये इसमें बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है, आपका फर्स्ट नेम लिखना है और उसके साथ साथ आपको कंफर्म फर्स्ट नेम। तो आपको जब फर्स्ट नेम लिखेंगे उसके नीचे आपको कंफर्म फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपको मिडिल नेम लिखना है, उसके बाद आपको कंफर्म मिडिल नेम लिखना है, साथ में आपको लास्ट नेम तो कंफर्म और लास्ट नेम आपको ये सारी डिटेल आपको इस तरह से अपना नाम यहाँ पे लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है और उसे भी आपको कंफर्म करके नीचे लिख देना है। अगर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको एक ही ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जैसे जीमेल हॉटमेल है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आपको देखिए एक कोड दिखा दे रहा है, इसे आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो ओके करके आपको नेक्स्ट पेज आना है। तो यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, फोटो अपलोड करने के लिए आपको फोटो का जो बैकग्राउंड है पूरा वाइट होना चाहिए और फोटो की जो है पूरा क्लीन दिखना चाहिए। दोस्तों फोटो इस तरह का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एक बात ध्यान रखिए, पूरा वाइट बैकग्राउंड और पूरा क्लीन फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह के आपको ये सारे आप डिटेल एक बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ आएगा किस तरह आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे इस पेज में आपको सारे डिटेल देखने को मिलेंगे, किस KB में आपको अपलोड करना है। 200 से 230 पिक्सल में आपको फ़ोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर जो है किस तरह अपलोड करना है, अपना थंब किस तरह आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये सारे डिटेल जो है इस एक PDF में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस PDF को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों। तो यहाँ पे हम फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना जो है फ़ोटो अपलोड कर दिया है और यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर को भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें आपको जरूर टिक करना है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने फोटो अपलोड किया है वो आपका है और आपको सिग्नेचर जो अपलोड किया है वही भी आपका है। ये डिक्लेरेशन का कंफर्म करने का जो है वो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देनी है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड करे। आई कंफर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल जो है बेसिक डिटेल यहाँ पे जो है सबमिट करनी है, जहाँ से आपको कैटेगरी से लेकर SC ST MT जो भी आप कैटेगरी में आपको आते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप EWS में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप EWS भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अगर आप किसी डिसेबल है तो यहाँ पे आपको डिसेबल पे क्लिक करना है। किस में डिसेबल है ये आपको मेंशन कर देना है। तो अगर नहीं है तो इसमें आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। हम तो हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसको आपको यस और नो में आंसर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं EWS सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत से जो है आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है इस सभी क्वेश्चन को और अच्छे तरह से पढ़ के आपको अगर समझ नहीं आता तो इसको आप गूगल में जाकर कॉपी करके गूगल में जाके इसे मराठी में या भी आपके कोई भी लैंग्वेज में इसमें ट्रांसफ़र करके इसे क्या मीनिंग है इसे एक बार देख लेना है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ के इसका यस और नो में आंसर दे देना है। तो बहुत से क्वेश्चन का दोस्तों नो ही में आंसर देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपको लिए मैंडेटरी है दोस्तों कि देखिए इसके नीचे एक क्वेश्चन है डोमिसाइल महाराष्ट्र स्टेट। तो इस पे आपको इस पर ही क्लिक कर देना है और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपको MPS के एग्ज़ाम देना है तो दोस्तों आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा आप यस और नो इसमें पढ़कर आपके जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है उसे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसे नो कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इसे यस और नो कर देना। देखिए
सर्विसमैन, तो इसे भी आप येस और नो कर सकते हैं। येस किया तो आप कहाँ सर्विसमैन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी दोस्तों, बतानी पड़ेंगी। यू आर परमानेंटली हैंडीकैप है, तो यहाँ पे पूछा रहा है कि आपका हैंडीकैप है, तो आप है तो यस कर देना, नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर देना है दोस्तों। फॉर्म को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है दोस्तों, फिर आप इसे एस और नो कर देना है, क्योंकि आपको आपकी क्या कंडीशन है वो हम तो नहीं बता सकते। आप किसी जगह आपके यस भी हो सकता है, किसी जगह आपका नो भी हो सकता है, इसलिए आपको खुद से एक बार इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो सारे ऑप्शन को यहाँ पे देखिए हमने नो नो ही कर लिया है, क्योंकि हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अपने जो 1991 की जनगणना है, इसमें आपके एम्प्लॉय थे, इसमें नो एस और नो करना है, इसमें आपको नो ही रखना है। नेशनलिटी आपको इंडियन आ जाएंगे दोस्तों। तो एग्ज़ाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इस लैंग्वेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना। मीडियम टेट एग्ज़ाम दोनों रही, तो आपने किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देनी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मैम यहाँ पे इंग्लिश और मराठी सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पे दोस्तों अपना सेंटर सेलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे अपने 3 सेंटर जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है वहाँ पे आपके 3 सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर देने हैं। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अच्छी तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए, गलती कहीं भी मत कीजिए दोस्तों, आपको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है, फिर अपनी डिटेल डाल देने हैं। तो आपका जो एसएससी का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट में आपको किस तरह से नेम है वहाँ पे उस तरह से आपको यहाँ पे लिख लेना है, नेम लिखना है दोस्तों। यहाँ पे आपको जिस तरह से सर्टिफिकेट नेम है वहाँ पे आपको लिख लेना है। अच्छा जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, मेल फीमेल ट्रांसफर, आपका जो भी जेंडर है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है आपको। तो आपको ब्रदर सिस्टर है तो यस कर सकते हैं, और कितने सिस्टर और ब्रदर है यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आपको मैरिज स्टेटस दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको अनमैरिड है, मैरिड है, डिवोर्स है, तो आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो भी आप कहा। और मैरिड है तो आपको कितने चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन कितने हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों। अगर चिल्ड्रन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, मैरिड नहीं है तो यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक करके आगे अपने प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2006 से बैक आपका कोई चिल्ड्रन है या नहीं, तो यहाँ से आपको नो ही कर देना है दोस्तों। यहाँ पे आपको फादर नेम मदर नेम लिख देना है। स्पॉन्सर्स नेम में आपका अगर शादी हुआ है तो आपका हस्बैंड नेम आएंगे दोस्तों स्पॉन्सर्स नेम में। यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, एड्रेस 1 एड्रेस 2, यहाँ पे आपको सारा एड्रेस जो है आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और आपके पिन कोड स्टेट डाल के आपको, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको एज ए सेम पर क्लिक कर देना है। बॉक्स दिख रहा है उस पर टिक कर देना है। और ये देखिए आपको जो अमाउंट हो जाएंगे 850 रुपये या 950 रुपये आपके अमाउंट होंगे। आप ओपन में भरना चाहते हो 950 रुपये आपके अमाउंट जो है आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा। तो वैलिड योर डिटेल पे क्लिक कर देना है और आपकी डिटेल वैलिडेट हो जाएंगी और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे आपको दोस्तों। पहला तीसरा स्टेज भी कंप्लीट हो गया, हमारी डिटेल सारी वेरीफाई हो गई जी। आपको यहाँ पे देखिए हमारा चौथा स्टेज है, इसे आप ध्यान से देखिए। इस स्टेज को आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। या इस स्टेप में आपको दोस्तों अपने सीएससी का जो है डिटेल डालनी है। आपका सीएससी का मीडियम डालना है, मराठी मीडियम, आपने कहाँ से पास आउट किया था, तो हम यहाँ से अपना बोर्ड को सिलेक्ट करते थे। जिस भी बोर्ड से आपने पास किया सीएससी, उस बोर्ड को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको स्ट्रीम लिखना है, तो स्ट्रीम में आप जिस भी डिवीजन से किया है, जैसे कि मराठी हिंदी इंग्लिश, तो आप मराठी से किया है तो मराठी लिख लीजिए, हिंदी से किया है तो हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश किया है तो इंग्लिश। तो इसमें आप किस स्ट्रीम से किया है उस स्ट्रीम आपको यहाँ से लिख देना है।
तो उसके बाद यहाँ पे आप 10वीं कब पास हुए हैं, एसएससी कब पास आउट हुए हैं, उसका डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। साथ साथ आपको यहाँ पे मार्क्स कितने परसेंटेज आपको मार्क पड़े ये भी आपको यहाँ पे लिख देंगे। साथ साथ आपको क्लास भी सिलेक्ट कर देना, कौन सा क्लास आपको मिला है। इसी तरह से आपको एचएससी का भी यहाँ पे जो है अपना अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे बोर्ड आपको जो है सर्च कर से किस बोर्ड से आप एसएससी पास आउट हुए हैं या मैं सर्च करके यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम बोर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट योर आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किस सब्जेक्ट में आपने एसएससी की है, आर्ट में की है, साइंस में की है या कॉमर्स में की है। उसके साथ साथ यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट डेट कब आपने पास आउट किया वो डेट यहाँ पे डाल देना है, जो आपके एचएससी सर्टिफिकेट में होगा मार्क, और जो है क्लास आपको डाल देना है। उसके साथ ग्रेजुएशन का किस में ग्रेजुएशन किया है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तो इस विषय जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पे डाल देना है। उस ग्रेजुएशन का कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड था अपना, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर देनी है, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो ग्रेजुएशन किस में किया है आपने, बीएससी, बीएड, इस तरह ग्रेजुएशन किस में कंप्लीट किया आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको सारी डिटेल देगी। डिप्लोमा, अगर आपने टीचर का कोई डिप्लोमा किया है तो भी आप वो भी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने देखिए डीएड का डिप्लोमा किया तो डीएड यहाँ पे लिख दिया। साथ साथ प्रोफेशनल, एक मिनट जैसे देखिए सारे डिटेल यहाँ पे हमने भर दी हैं। तो आपको अगर देखिए यहाँ पे तो अगर आपने कभी टीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है दिया तो नो कर सकते हैं। अगर आपने यस किया, आपने कभी पहले टीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो यस करने के बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना पड़ेगा, अगर पास हुए हैं तो। अगर पास नहीं हो तो आपको नो कर देना है। तो यहाँ पे आपको टीईटी का जो भी सीट नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कितने परसेंटेज आपको पड़े वो मार्क्स मिले हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, आप टीईटी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, या फिर आप देखिए यहाँ पे अगर आपने यस कर दिया तो आपको टीईटी की सारी जानकारी देनी पड़ेगी दोस्तों। तो आप सोच लीजिए, आपने अगर टीईटी पास किया या फिर पेपर पास किया तो यहाँ पे यस कीजिए। अगर टीईटी आपने पास नहीं किया तो आपको यस करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपको सीटीईटी, अगर आपने सीटीईटी पास किया तो आप यस कीजिए, और यहाँ पे अपने सीटीईटी की डिटेल आपको यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप एनसीटीवी नॉर्म्स से पास आउट है दोस्तों, या पे यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। अगर आपने बंगाली लैंग्वेज एचएससी में बंगाली लैंग्वेज लिया था तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। अगर आपने बंगाली लैंग्वेज नहीं लिया था दोस्तों तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। तो दोस्तों इस पॉइंट पे आपको देखना है कि आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, जैसे कि एमएसआईटी हो या कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। एमएसआईटी सभी के पास होता है, तो एमएसआईटी का सर्टिफिकेट है तो यस करके एमएसआईटी आपको सिलेक्ट कर देना है, और वैलिडिटी डिटेल पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारी वेरीफाई हो चुके हैं। एक बार आपको सारी डिटेल फिर से एक बार चेक करनी है दोस्तों अच्छी तरह से, कोई भी डिटेल आपको गलत नहीं डालनी, और सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से भर का पूरा तैयार हो जाएगा। उसे आपको एक बार अच्छी तरह से रीड कर देना है, देखना है कि कहीं गलती हो रही है या नहीं हुई है। गलती कहीं भी होनी नहीं चाहिए दोस्तों। आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और
हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये दोनों अपलोड कर देने हैं दोस्तों। तो आपको लेफ्ट लाइन का थंब इम्प्रेशन लेना है, उसे आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देना है प्रिंटर में स्कैन करके दोस्तों। यहाँ पे आपको जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन जो है अपलोड कर देना है। तो इसे आप देख भी सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं। साथ साथ हैंड राइटिंग में आपको जो है डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसका भी मैं एक फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अब तो इस तरह का आपको हैंड राइटिंग में एक डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है दोस्तों। तो इस तरह से होने के बाद आपको यहाँ पे अपना पेमेंट कर देना है। अब बैकवर्ड कास्ट में आते हैं तो दोस्तों 850 रुपये का, और अगर ओपन में आते हैं तो 950 रुपये का आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे आपको कैप्चा प्रिंट करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हम पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस पेमेंट पेज में आज किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आज की